कहते हैं ना, बड़े बड़े बादल टकराते हैं तो बिजली चमकती है। कुछ वैसा ही हो रहा है इस वक्त और पड़ोसी पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो रही है। $100 बिलियन खजाना खोल दिया है सऊदी अरब के प्रिंस ने भारत के लिए। तो वहीं चाइना चिढ़ गया और बोल बैठा इसे राजनीतिक नहीं बनाना। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था तो यहाँ पर पाकिस्तान बैठा हुआ था $50 बिलियन लेने के लिए। उसे भी लग गए झटके। इन सब के बीच में बड़ी खबर ये आई कि भारत अब तेल खरीदेगा नहीं बल्कि तेल बेचेगा, और ये चीज एग्रीमेंट में भी साइन हुई है। जानेंगे आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हम लोगों के सामने क्या होता है ना, कोई भी चीज जब आती है तो वो फाइनल रूप में आती है। हम लोग ये देखते हैं कि पीएम मोदी ने सऊदी अरब के प्रिंस के साथ बैठकर कुछ कागज वागज साइन किए और एक डील पक्की हो गई। लेकिन इसके पीछे बड़े लंबे लंबे खेल होते हैं और इन लंबे खेलों में इस वक्त आप देखेंगे दो लोग बेहद महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। एक है हमारे अजीत डोभाल और दूसरे हैं डॉक्टर एस जयशंकर। इन दोनों ने तो एकदम से कमाल कर दिया है। यहाँ पर आपको कुछ तस्वीरें दिख रही है। इन तस्वीरों में सऊदी अरब के नेता हैं, राजदूत हैं, और यहाँ पर आपको दिखाई देंगे डॉक्टर एस जयशंकर और अजीत डोभाल। फिर अजीत डोभाल आपको सऊदी अरब में भी दिखाई देंगे कई सारी मीटिंग करते हुए। ये हाल के 1-2 साल की तस्वीरें हैं, कुछ तो इसी साल की तस्वीरें हैं। मतलब ये है कि बहुत लंबी प्लानिंग चल रही थी और उस लंबी प्लानिंग का असर और रिजल्ट अब सामने आ गया। जहां पर ये दोनों दिग्गज लगे हुए हैं उसका मतलब है कि रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा जो बेहद अनोखा होगा, और ऐसा ही हुआ। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले ही पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम ने क्या कहा था कि हमने लाल थैला सिलवा कर रखा हुआ है और $50 अरब आकर सऊदी अरब हमारे यहाँ निवेश करने वाला है। लेकिन लाल थैला तो सिला पड़ा रह गया, ऐसा कुछ देखने को तो नहीं मिला। उल्टा ये हुआ कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस इन्होंने G20 की यात्रा के बाद अपना यहाँ पर राजकीय यात्रा शुरू किया, और इस यात्रा में देखने को ये मिला कि सऊदी अरब भारत इन दोनों ने ये जताया कि यहाँ पर $100 अरब के निवेश को बढ़ाया जाएगा। मतलब कि सऊदी अरब भारत में $100 अरब निवेश करना चाहता है। सऊदी अरब बनाना क्या चाहता है? सऊदी अरब यहाँ बनाना चाहता है विशाल रिफाइनरी। इसके अलावे कुछ और खास प्रोजेक्ट हैं और उस प्रोजेक्ट को लेकर भारत के साथ संपर्क में रहना चाहता है सऊदी अरब। उन प्रोजेक्ट के बारे में सुनेंगे आप तो आपको लगेगा कि ये तो एकदम से उल्टा हो गया। जो काम पहले भारत करता था वो काम अब सऊदी अरब करेगा। क्या भारत ऐसा कर पाएगा? जो मैंने कहा कि भारत अब तेल बेचेगा या ऊर्जा बेचेगा, क्या ये संभव हो पाएगा? ऐसा तो आज तक नहीं हुआ है। तो जो नहीं हुआ है वो सारी चीजें हो रही हैं। हमने देखा कि एक कॉरिडोर की घोषणा हुई और ये कॉरिडोर भारत, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका इन्होंने मिलकर मिडिल ईस्ट रेल कॉरिडोर की सहमति जताई। इसके लिए एक इवेंट भी रखा गया और G20 में हमने देखा बड़े धूम धड़ाके के साथ इसकी घोषणा हो गई। और पहली बार ये भी देखने को मिला कि सऊदी अरब के प्रिंस ने आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति से हाथ भी मिलाया और भारत ने दोनों की दोस्ती कराने में भूमिका भी निभाई। इस कॉरिडोर के आने के बाद मैं यही सोच रही थी कि चाइना अभी तक कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। चाइना क्या सोच रहा है? ये कॉरिडोर तो सीधा सीधा BRI को टक्कर देने वाला कॉरिडोर है और अभी तक चाइना के बयान नहीं आए हैं। तो चाइना का बयान आ गया। चाइना ने ये बयान दिया कि देखो ये तो है तो बड़ा अच्छा, तुमने बड़ी अच्छी प्लानिंग की है, लेकिन इसको पॉलिटिकल मत बनाना, इसमें राजनीति नहीं करना। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। कमाल की बात है, दुनिया भर में राजनीति करने वाला चाइना भारत को ये सिखा रहा है कि अपने प्रोजेक्ट के जरिए तुम किसी तरह की कोई राजनीति नहीं करना। ये एक डर है चाइना का, जो डर निकल कर सामने आ रहा है। चाइना भी समझ रहा है कि ये BRI की सबसे तगड़ी वाली चोट है और ये जो चोट पड़ी है इसकी वजह से BRI मिडिल ईस्ट में घुस पाएगा
वो सफल होगा नहीं। 60 अरब डॉलर जो चाइना ने सीपेक परियोजना में लगाए, उसका इस्तेमाल न तो पाकिस्तान कर पाया और न ही चाइना कर पाया। वो पूरा का पूरा पैसा पानी में चला गया। और अभी स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और उल्टा ये हो गया है कि पश्चिमी देश भी और जो मुस्लिम देश भी है, वो दोनों भी अब भारत के साथ संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। और ये बात खुद पाकिस्तान के अखबार भी कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देखो, अब जो है समस्या भूल जाओ, अब वो पुराना दिन नहीं रहा है, पुराना दिन खत्म हो चुका है। ओआईसी में कभी पाकिस्तान का राज हुआ करता था, वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। खैर, ये तो रही पाकिस्तान की बात। अब जो प्रोजेक्ट जिसे बेहद खास बताया जा रहा है, जो पूरा का पूरा सिस्टम उलट कर रख रहा है, वो प्रोजेक्ट क्या है? उस प्रोजेक्ट के जरिए कुछ केबल कनेक्शन बनाए जा रहे हैं समंदर के नीचे। और समंदर के नीचे बनाकर किया क्या जाएगा? जो कनेक्शन होंगे, उस कनेक्शन के जरिए ऊर्जा का सप्लाई होगा और ये ऊर्जा का सप्लाई पहुंचेगा सऊदी अरब तक, यूएई तक। एक बार को लगेगा ये क्या बोल दिया, ऐसा थोड़ी होता है। तो आपको बता दें, ऐसा होगा। क्यों? सही बात है कि इन देशों के पास तेल और गैस के भंडार हैं, लेकिन ये भी बहुत सही बात है कि आने वाले समय में तेल और गैस धरे के धरे रह जाएंगे। अगर ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट नहीं किया तो पृथ्वी ही नहीं बचेगी। दुनिया बहुत तेजी से ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट कर रही है और जैसे जैसे शिफ्ट कर रही है, वैसे वैसे तेल की जरूरत कम होगी और ग्रीन एनर्जी यानी बिजली हो गए, हाइड्रोजन हो गए, इनकी जरूरत बेहद ज्यादा होगी। अब मन में ख्याल आएगा, अच्छा ये बात तो ये भी जानते हैं, ये भी तो ग्रीन हाइड्रोजन बना सकते हैं, ये भी तो सब कुछ कर सकते हैं। भारत ने शुरुआत की है। भारत का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वन ग्रिड वन नेशन, जिसके तहत भारत दुनिया के दोनों छोरों को जोड़ना चाहता है ताकि सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा, 2030 तक भारत ग्रीन हाइड्रोजन 5 मिलियन टन उत्पादन करने पर लगा हुआ है। यानी जल्द ही भारत वो हब बनने वाला है जहां पर बिजली से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन तक सारा चीज रहेगा। 2030 तक में भारत 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन क्षमता वाला देश बनना चाह रहा है। और ये जो ग्रिड कनेक्टिविटी है, ये ग्रिड कनेक्टिविटी बिजली का, एनर्जी का निर्यात करने के लिए खास तौर पर बनाई गई है। क्या भारत ने पहले ऐसा कुछ किया है? भारत ऐसा कर रहा है। भारत बांग्लादेश और नेपाल को बिजली बेचता है और भूटान से बिजली खरीदता है और अब इस कनेक्टिविटी को म्यांमार तक बढ़ाने की सोच रहा है। और जल्द ही अगर ये सारी चीजें पूरी हो जाती है तो यूएई और सऊदी अरब तक भी भारत ग्रीन हाइड्रोजन का निर्यात करेगा। आपको बता दें, भविष्य में ईंधन के लिए एक निर्यात केंद्र बनना इस वक्त भारत का यही सबसे बड़ा सपना है, जिस पर भारत काम भी बहुत तेजी से कर रहा है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या ये सारी चीजें संभव होंगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।